तरह से ही ल्यूथा गिलिक का जो सिद्धांत है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। प्रबंधन के कार्यों के लिए ल्यूथा गिलिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब इसके बाद जब हम देखते हैं पी, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो है हम किसी भी काम को करें बिना प्लान के कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना प्लान के कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से वो काम सफल नहीं होता। उसमें प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी भी काम को करने का सोचें, इवन कि आप लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने का सोचें, तो एक प्लानिंग बना के रखें कि हमें कितने साल के लिए बनाना, हमने कितने पाठकों की आ सकते हैं, 10 साल बाद कितने रीडर्स आएंगे, इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। हम मकान बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि नहीं। अब कई बार आपने देखा होगा कि बिना प्लान के जो काम होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? तो उनके पास एक आइडिया नहीं रहता। बिना आइडिया के लोग, बिना पूछे पाछे, बिना एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के जब कोई भी काम किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, असफल हो। तो अब सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको मैनेजमेंट करना है तो उसका एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वही है कि आप सिस्टमेटिक से प्लानिंग के बाद जो है दूसरे नंबर पर होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब प्लानिंग तो कर ली, पर प्लानिंग किसी न किसी संगठन के लिए, किसी न किसी संगठन के द्वारा की, चाहे आपका शासकीय संगठन हो, चाहे कोई आपका प्राइवेट संगठन हो। इवन आप प्राइवेट और संगठन के व्यक्तिगत यदि आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उसका संगठन कौन हो गया? आपके फादर हो, जो आपको फाइनेंशियल रिसोर्स दे, उनसे आप सलाह लें। तो दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, के रूप में हो सकते हैं, किसी शासकीय संस्था में काम कर रहे हैं तो आपकी हायरार्की हो सकती है, ये उच्च अधिकारी होते हैं। आप किसी प्राइवेट जॉब में है तो जो आपकी प्राइवेट अथॉरिटी होती है उसका, आप व्यक्तिगत यदि कोई काम शुरू कर रहे हैं तो व्यक्तिगत काम के लिए जो आप पढ़े हुए हैं उनसे आप परामर्श करें। एक सिस्टमेटिक हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। दूसरे शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन ये भी है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको किस तरह के संगठन की आवश्यकता, कितने कर्मचारी लगेंगे, किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से आप उसको जो है यूज करेंगे। आप देखिए, कल मैं एक सेमिनार में था, उसको कह रहे थे कि सर लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशन में हजारों के लोग जो है प्रोफेशन ढूंढ ही नहीं रहे बड़े बड़े महानगरों में, खुद की अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी खोल के पैसा कमा रहे हैं। उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाता है वेबसाइट सर्च करवाने का, रिसर्च का धीरे धीरे उन्हें आइडिया हो जाता है। जैसे रिसर्च टूल्स जो बड़े महानगर है, आपकी जो PhD होती है उसकी हेल्पिंग हैंड बन गई है लाइब्रेरी। प्राइवेट लाइब्रेरी को ज़्यादा लोग प्रेफर कर गई थे। कल बड़े अहमदाबाद और बहुत दूर दूर से जो लोग आए थे वो बता रहे थे कि लाइब्रेरीज के फील्ड में अब एक सेक्टर ऐसा आ गया है जिसका प्राइवेट सेक्टर है। वो कॉन्सेप्ट अपने छोटे शहरों में भी आने लगा है, पर अभी लाइब्रेरी केवल हमने इंटरनेट तक दी थी, इसी को यदि हम टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं, बच्चों को पत्रिकाएं दे, आप उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें भी दें, निश्चित रूप से आपको शुरू में आवक कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है इसका स्कोप और भी बढ़ते जाए। तो ये जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पर जो बात होती है, हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग वे में काम करते हैं तो उसको जो है हमें किसी न किसी संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन जो है ये निर्धारित करता है कि आपको इसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना की आवश्यकता। इसके बाद तीसरे जो बात आती है PO के बाद जो है S का मतलब होता है स्टाफिंग। इवन आप जो है चाय की दुकान खोलते हैं तो उसमें जो है आपको कैपेसिटी कलेक्ट करने वाला चाहिए। जब आप एक चाय की दुकान खोलें तो आप उसमें प्लान करें यार आप कहाँ खोलें, किस जगह में खोलेंगे वो दुकान चलेगी। उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं तो उसके कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको कौन इसके लिए पैसे देगा। तीसरा स्टाफिंग, मतलब आपको उसमें जो है कितने कर्मचारी लगेंगे छोटी सी चाय की दुकान खोलते। और जब आपने प्लान कर लिया कि हम एक ऐसी जगह पर प्लान का मतलब ये हुआ कि हमने कहीं भी खोली बिना प्लान, और जब हमने एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ खोली कि नहीं ग्राहकों की पसंद कहाँ रहेगी, कहाँ खोलेंगे आप, किस तरह से उसको यूज करेंगे, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप वही दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो ये जो मैनेजमेंट है ये कोई कोर्स का पाठ्यक्रम नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का है। आप किसी भी कोर्स को करते हैं उसके बारे में भी आप UGC नेट की तैयारी करते हैं तो आप उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएं। इसकी ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट जब आप देखते हैं तो हर यूनिट में जो है 10 चैप्टर, इसका मतलब 10 × 10 मतलब 100 चैप्टर हो गए। जब ये 100 चैप्टर हो गए तो हर चैप्टर में अभी कम से कम 5-5 चीजें आप जब देखेंगे पूरा प्रोस्पेक्टस, तो इस तरह से 500 टॉपिक आप, अब 500 टॉपिक जब आपको पढ़ना है तो आपको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके लिए हर 6 महीने में UGC नेट का एग्जाम आता है, उसमें जो है ये टॉपिक को हमें कैसे काम। जब आप देखते हैं कि UGC में प्लानिंग में ये भी देखते हैं आप ट्रेंड कौन सी यूनिट पर ज़्यादा चल रहा है। वर्तमान में 7वीं और 8वीं यूनिट के 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को उतना मार्क नहीं मिलता। आप पूरे का पूरा पाठ्यक्रम देखें तो 7वीं और 8वीं यूनिट में उन्होंने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है तो किस टॉपिक पे ये प्लान, जब अपन पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करने बैठते हैं, आपने उठाया 20 क्वेश्चन पढ़ लिया, पुराने 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, इट इज नॉट ए सिस्टमेटिक।